अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे जो हम लोग करने वाले हैं और जिसके लिए हम लोग इतना सीख रहे हैं, वो होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो सर ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? देखो अगर बहुत बेसिक से बताऊं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव कुछ समझ आया है? नहीं समझ में आया? अब बताता हूं। ये एक तरह का सर्विस होता है। अब समझ में आया? सर अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है। आप शूज खरीदने गए और आप शूज पॉलिश करवाने गए, शूज को अपने जूते को पॉलिश करवाने गए। ये है स्टॉक और ये इसका है डेरिवेटिव। अब समझ में आया? ये है इसका सर्विस। ठीक है। आप हेयर कट करवाने गए, ये है इसका सर्विस। किसका सर्विस? सलून का सर्विस। और इसी सलून से आप अपने हेयर ऑयल खरीदने गए, ये हुआ स्टॉक प्रोडक्ट। अब तो समझ आ गया कि डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक तरह का सर्विस है। किसका? स्टॉक का सर्विस है। ठीक है। चलो, अब वही उसी को हम बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। आप कभी मॉल में गए हो? सबके सब गए होंगे, है ना? मॉल में मसाज वाला चेयर कितने लोग देखो, एक बार बता देना कमेंट में। मसाज वाला चेयर रहता है वहां पे, 400-500 रुपए लेता है 1 घंटे का, 400 to 500 के आसपास अप्रोक्स लेता है, मुझे भी रेट आइडिया नहीं है। मसाज चेयर रहता है, 400-500 रुपए 1 आवर का प्राइस लेता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? यस या नो बता दो, देखे हो तो। में क्या रहता है ऐसा सर जो 400-500 रुपए की रहती है? वो उसका डेरिवेटिव है। ठीक है। एक मसाज चेयर की कभी कॉस्टिंग पूछेगा वो 2 लाख प्लस ही बोलेगा, 2 लाख प्लस बोलेगा। हमारी मसाज चेयर खरीदने की औकात नहीं है मॉल में, तो हम क्या करवा सकते हैं? इसका एक सर्विस ले सकते हैं। इसका एक सर्विस ले सकते हैं जिसका नाम दे दिया मसाज। ठीक है। सर्विस मतलब डेरिवेटिव। अब यही सेम चीज होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। धीरे धीरे समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा बेसिक से, बस सुनते जाइएगा। ठीक है। ये हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोग स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, एज वेल एज इंडेक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स अभी तो बताया मैंने, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इसी को तो हमने इंडेक्स बोला। और आप स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो। आप किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो बहुत कम पैसे में। मसाज चेयर की कॉस्टिंग कितना? 2 लाख। ठीक है। लेकिन आप मसाज कितने में ले रहे हो? 500 रुपए में। वही तो है ऑप्शन ट्रेडिंग। आप किसी भी स्टॉक को लिमिटेड टाइम के लिए, कितने देर के लिए मसाज देगा? 500 में 1 घंटे के लिए सर। लिमिटेड टाइम के लिए बहुत कम पैसे में आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हो। ठीक है। अब आप 500 रुपए मसाज चेयर वाले को देख के आए, क्या आप बोलोगे कि अब मैं उसका हकदार हो गया हूं? नहीं, 1 घंटे के लिए बस हकदार थे। तो आपने 500 क्या किया? प्राइस पे किया? नहीं, आपने क्या पे किया? प्रीमियम। इसलिए हम लोग ऑप्शन के प्राइस को प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। आप लोग सुने होंगे सर ये प्रीमियम सर्विस है, इसका चार्जेस ज्यादा है। कहीं पे भी रहता है, जैसे होटल रेस्टोरेंट में भी, सर यहाँ का खाना बहुत ज्यादा प्रीमियम है, यहाँ की सर्विसेज बहुत प्रीमियम है, तो यहाँ का चार्जेस ज्यादा है। तो आप वहां पे प्रीमियम पे करते हो, प्राइस नहीं। प्राइस आप क्या चीज के लिए पे करते हो? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। चलो, और प्रीमियम का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि प्रीमियम समय के साथ साथ खत्म होते जाता है, डिके होते जाता है। राइट। कैसे डिके होगा सर? आपने शूज पॉलिश करवाया, अपना जूता पॉलिश करवाया, क्या आपने 100 रुपए का जूता पॉलिश करवाया और एक बंदे ने 500 रुपए का जूता पॉलिश करवाया, ठीक है, और एक बंदे ने 1000 का जूता पॉलिश करवाया। अब तीनों की तीनों एक ही जगह घूमने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि इसका जल्दी गंदा होगा या इसका जल्दी गंदा होगा या इसका जल्दी? अरे भाई सभी का गंदा होगा, समय के साथ साथ शू पॉलिश खत्म होते जाएगा, मिटते जाएगा, ऊपर से गंदा तो सबको होना है। ठीक है। मतलब प्रीमियम जो आपका समय के साथ डिके हो रहा है। 500 रुपए का मसाज चेयर से आप मसाज करवाने बैठ गए, जैसे जैसे समय खत्म होते जाएगा, एक एक घंटे का समय खत्म होते जाएगा, आपका प्रीमियम खत्म होते जाएगा। आधा घंटा मसाज करवाने के बाद बोलना सर मुझे मजा नहीं आया, मेरा 500 वापस करो, देगा क्या? वो नहीं देगा, वो 250 रुपए ही देगा, क्योंकि आपने आधे घंटे का उसका मसाज का मजा ले लिया है। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रीमियम डिकेज विद टाइम, और इसी का फायदा मिलता है ऑप्शन सेलर्स को। ठीक है। चलो, जो सब अभी मैंने यहाँ पे लिखा, जो सब मैंने बताया, वो सारा चीज अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। और यही सेम चीज तो होता है हमारे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 कितने का है? कितने रुपीस का है? ये जो 23,000 का लेवल, 25,000 का, ये क्या है एक्चुअली में? ये तो रुपीस ही है ना।
ये जो यहाँ पे दिखता है 23,559, ये तो रुपीज ही है ना। तो ये जो रुपीज है, इसका हम लोग अगर क्वांटिटी लेंगे तो निफ्टी 50 का अभी का एक लॉट 75 का हो गया है। पहले यही चीज 25 का था, अभी 75 का हो गया। अगर एक 100 रुपए का रेट है तो 75 इंटू 100 आपको कितना लगेगा? 7,500 रुपये रेट लगता है, क्योंकि आप इसके डेरिवेटिव में डील कर रहे हो, ना कि निफ्टी 50 को ही खरीद रहे हो। निफ्टी 50 को आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव खरीद सकते हो। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना हो गया अभी? 30 का, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। अब देखो, अब जो भी प्रीमियम आउट ऑफ द मनी रहेगा ना, जैसे कि सर बजाज फाइनेंस है 8476, अब जो हम लोग ये 8400 8500 ये सब क्या है? ये सब बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, कि हम मार्केट से शर्त लगाते हैं कि हमारे मार्केट यहाँ तक जा सकता है। जैसे 8476, अब मैंने बोला कि भैया मैं 8600 का कॉल खरीद रहा हूँ बजाज फाइनेंस का। मैंने मार्केट से शर्त लगाया है कि इस फरवरी मंथ में ये जो है 8600 तक जा सकता है, जिसका प्राइस है इतना। अगर चला गया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर नहीं गया तो क्या? तब तो मैं शर्त हार जाऊंगा। तो मेरा जो प्रीमियम होगा ये 225 रुपए का, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग ओटीएम। अभी बताएंगे एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है डिटेल में, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि प्रीमियम जो होता है समय के साथ साथ डीके होता है। तो ये प्रीमियम एक घटती ही क्वांटिटी है। अगर इसका आप चार्ट ओपन करोगे तो ये हमेशा आपको गलते हुए दिखेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर वहां तक नहीं गया तो इसको डाउन ही आना। ये देखो, ये जो प्रीमियम होता है ये हमेशा घटती हुई क्वांटिटी रहता है। सर यहाँ पे तो बढ़ रहा है, तो हो सकता है बजाज फाइनेंस भी बढ़ा होगा। और पीछे देखते हैं, और पीछे नहीं दिख रहा है। बजाज फाइनेंस का चार्ट ऊपर गया होगा इसलिए कॉल का प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन उसके बाद फिर ये डिके हो के अच्छा 8400 है ना। अब यहीं पे आप लिख लो BAJFIN 8800, देखो इसका कैसे घटेगा 8800 का कॉल। ये देखो दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया है फिर भी इसका प्रीमियम यहीं पे फ्लक्चुएट हुआ है, कुछ भी नहीं गया ऊपर। उसे जब घटना स्टार्ट हुआ तो देखो कैसे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्लियर? क्योंकि ये जो ऑप्शंस है, ये जो डेरिवेटिव है, जैसे जैसे इसका एक्सपायरी पास आएगा और मार्केट वहां तक नहीं जा पाएगा तो फिर उसका प्रीमियम डीके होगा। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट बहुत ऊपर गया होगा। देखो बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट ओपन करोगे, ये देखिए इस तरह से ऊपर गया बजाज फाइनेंस का चार्ट। लेकिन आप देखो सभी के कॉल के प्रीमियम में लास्ट में क्या दिखा आपको? ऐसा दिखा है, दिखा है ना। लेकिन बजाज फाइनेंस तो वहीं पे है सर। क्यों घट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आता जाएगी वो पास में, मतलब कि एक्सपायरी के पास पास वो डिके होते जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर्स होता है, एक सेलर होता है। इनकी कहानी भी सुन लिया जाए, क्या करते हैं दोनों। हम्म अब देखो, एक बायर होता है मार्केट में और एक सेलर होता है। यहाँ पे होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे होता है हमारा ब्रोकर। ब्रोकर में हो गया जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, धन, ये सब हो गया हमारे ब्रोकर। यहाँ पे हो गए हम लोग बायर मानो। अब मुझे कुछ चीज खरीदना है, ठीक है। इतने सारे ब्रोकर्स में हटा देता हूँ, एक मिनट। अब देखो, मानो मुझे एक स्टॉक खरीदना है, ठीक है। मैं किसके पास जाऊंगा? अपने ब्रोकर के पास। भाई मुझे एक स्टॉक दे दे। ब्रोकर किसके पास जाएगा? NSE के पास। तो NSE बोलेगा लो एक स्टॉक तुम रखो 200 रुपए का, ठीक है। अब तुमने ब्रोकर को 200 रुपए दिया, ब्रोकर बदले में तुमको क्या देगा? एक स्टॉक देगा, यही होगा।
ठीक, अब तुम इस 200 रुपए के स्टॉक के मालिक हो गए हो, इसके आप मालिक हो गए हो। अब ये 200 रुपए जो रहेगा 300 जाएगा, आप बेच सकते हो, 400 जाएगा तो आप बेच सकते हो, 500 जाएगा तो आप बेच सकते हो। आपने खरीदा कितने में? 200 में, अभी उसकी वैल्यू 500 है, आप बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? बीच का 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आप 100 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा यहाँ पे? सर मुझे 100 का लॉस हो जाएगा ना लॉस। 50 में बेचो, खरीदे 200 में, बेच रहे हो 50 में, तो कितने का लॉस हो जाएगा? 150 का लॉस हो जाएगा। अब यहीं पे आता है एक सेलर का कंसेप्ट। सेलर क्या बोलता है अपने ब्रोकर को कि तुम मुझे एक स्टॉक उधारी दे दो, ठीक है, 200 रुपए के बदले मैं तुमको दूंगा 500 रुपए, ज्यादा पैसे दूंगा मैं। एक स्टॉक उधारी दे दो, मुझे आगे किसी को बेचना है। तो ब्रोकर क्या बोलेगा? ठीक है, ले लो। अब आपके पास एक स्टॉक आ गया, आपने उसको आगे किसी को बेच दिया, आप क्या हो? सेलर हो। आगे आप किसी को बेच दिया, आपने उस स्टॉक को खरीदा क्या? बायर बने क्या उसका? नहीं, आप सीधे सेलर बन गए। बदले में 500 रुपए क्यों दिए? अभी बताता हूं। अब सोचो कि ये स्टॉक का प्राइस हो गया है 400 रुपए, ठीक है, और एक्सपायरी आने वाली है। तो ब्रोकर तो बोलेगा ना, भाई मेरा एक स्टॉक जो तुमने लिया था वो वापस कर मुझे। अब कहां से दोगे? अब अगर आप इस 400 में खरीद के दोगे तो तब तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। अगर इस 400 रुपए में आप वापस से बाय करके इसको चुकाओगे तब तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा ना 200 रुपए का। अब ये स्टॉक और ऊपर चला गया, 600 रुपए का चला गया। ब्रोकर बोलेगा भाई कल एक्सपायरी है, मुझे मेरा एक स्टॉक चाहिए, क्योंकि तुमने उसे खरीदा नहीं था, तुमने डायरेक्ट सेल किया था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 600 रुपए में बाय करके इसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि डेरिवेटिव क्या है? गिरता हुआ चीज है। गिरता हुआ चीज मतलब उसकी वैल्यू हमेशा डीके होते रहती है। अब होता क्या, एक्सपायरी के पास आते आते मार्केट कहीं नहीं गया, इसका रेट हो गया 50 रुपए। अब ब्रोकर बोलेगा कि भाई तुम मुझे वापस करो मेरा स्टॉक, तो बोलेगा अभी देता हूं। तो अब जो इसने 200 रुपए में बेचा था, अभी उसको 50 रुपए में वापस मिल जाएगा। तो ये 50 रुपए में वापस लेके अपने ब्रोकर को वापस कर देगा। बीच का जो मार्जिन रहेगा 150 रुपए, ये इसका प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं सेलर का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बाइंग में मुझे क्या दिखा? प्रॉफिट जो 200 में खरीदा है वो 300 में बेच सकता है, 400 में, 500 में, 1000 में, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकता है बायर्स, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन लॉस उसका कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये 200 का वैल्यू वो जीरो हो जाएगा। जो उसने आम खरीदे, पूरा का पूरा आम सड़ गया, पूरा का पूरा मैंगो सड़ गया, तो उसका 0 रुपए हो गया। और आम का प्राइस बढ़ गया तो उसका फायदा हो जाएगा। ठीक, लेकिन सेलर के केस में क्या हो रहा है? सेलर के केस में देखिए, सेलर पहले 200 रुपए में बेच दे रहा है, पहले ही सेल कर दे रहा है 200 में। ठीक है, 200 में इसने सेल कर दिया। अब अगर ऊपर गया रेट तो इसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो लॉस है वो क्या है? अनलिमिटेड लॉस है सेलर का, अनलिमिटेड लॉस। बायर का क्या था? अनलिमिटेड प्रॉफिट। और जो सेलर को प्रॉफिट कितना हो सकता है? जो इसने 200 रुपए में बेचा, ठीक है, मान लो आप ही हो, आप मेरे को बोले कि सर ये लो मेरी गाड़ी, ठीक है, आप मेरे से गाड़ी कितने में ले लो? 1 लाख रुपए में मेरी गाड़ी ले लो। मैं आपसे खरीद लिया। अब आप मुझे बोल रहे हो कि सर मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। मैं बोलूंगा भाई अब तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा। आप क्या करोगे? नहीं सर मुझे चाहिए, मेरे पापा डांट रहे हैं, मेरे घर वाले डांट रहे हैं। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ तेरे को 5 लाख में, लेनी है तो तू ले ले। मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो आप 5 लाख की गाड़ी मेरे को लेके अपने पापा को वापस करोगे तो आप तो ये 4 लाख का लॉस होगा ना। आप बोलोगे अरे यार मैं 1 लाख में बेचा था सर, मुझे वापसी 4 लाख में दे रहे हैं, 5 लाख में दे रहे हैं। तो ये होता है सेलर। अब यहीं पे मैंने ये किया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे पापा मान रहे हैं, मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, तुम फ्री का ले जाओ, दे दो पापा को। तो आपको तो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। ये जो 200 में सेल किया था, अगर उसका प्रीमियम डिके हो के प्रीमियम 0 रुपए हो गया एक्सपायरी के दिन, तब तो आप इसको फ्री का खरीद के ब्रोकर को वापस कर दोगे। मैं बोलूंगा भाई ले जा गाड़ी, अपने पापा को दे दे।
तो आप बोलोगे नो सर पैसे तो ले लो, नहीं यार रहने दो, जाओ ले जाओ, ठीक है। तो आप तो इसको 0 रुपए में खरीद लिए वापस से, और वापस से ब्रोकर को दे दिए। यहाँ तो 1 लाख जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो तो आपके पास रह गया। तो सेलर का प्रॉफिट कितना होता है? लिमिटेड प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा तो 0 हो सकता है, उससे नीचे तो नहीं जा सकता। तो यही काम करते हैं सेलर्स। सेलर्स क्या करते हैं, हालांकि सेलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिंपल बजाज फाइनेंस ही मानो, बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं, अभी तो खैर न्यूज के कारण ऊपर आया हुआ है, नहीं तो ये 5,000 से 7,000 के बीच में पता नहीं कितने महीने कितने सालों से था। चलो फिर भी मैं देखता हूँ 9,000 का या फिर 9,500 का कॉल देखता हूँ, BAJFIN 9,500, ये लो 9,500 का कॉल देखता हूँ, और मैं 5,500 का BAJFIN 5,500 का मैं पुट देखता हूं। कहा गया? BAJFIN 5,500, 5,500 का पुट शायद नहीं देगा, और ऊपर करना पड़ेगा। 6,500 करके देखते हैं। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वहां बायर सेलर ही नहीं होंगे। ये लो 6,500 का पुट आ गया। कितने रुपए का है? 9 रुपीज का। दिख रहा होगा यहाँ पे 3 रुपए का, और यहाँ पे 9 रुपए का। सेलर्स क्या करते हैं, उनको पता है 8,400 का स्टॉक है, ठीक है, 8,400 का स्टॉक है। 9,000 तो फरवरी एंड तक नहीं जा पाएगा, 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 3 हफ्ता और बिताना है। 9,000 अगर नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस 9 रुपए को सेल कर दूंगा। धीरे धीरे इसका प्रीमियम गल गल के हो जाएगा कितना? 0 रुपए में वापस लूंगा, ब्रोकर को वापस कर दूंगा, मतलब ये 9 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हुआ ऊपर की तरफ। अब मैं नीचे की तरफ भी श्योर हूं, बजाज फाइनेंस 8,400 से नीचे गिर गिर के 6,500, इतना नीचे तो नहीं आ सकता, क्योंकि पिछले 6 महीने में नहीं आया। देख लो आप उठा के चार्ट को, तो जो 6 महीने में नहीं आया वो 15 दिन में कैसे आ जाएगा, 20 दिन में कैसे आ जाएगा? इसको भी कर देगा सेल। पुट साइड का ये सेल किया, कॉल साइड का ये सेल किया, ना ही ऊपर इतना जा सकता, ना ही इतना नीचे जा सकता। और यही कारण है कि आप हमेशा न्यूज सुनते होंगे, सेबी ने बताया है कि 90% ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। सही है। क्यों? वो लोग सेल करके बैठ जाते हैं, पैसा उनके पास अथाह रहता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा प्रॉफिट कम होगा। कारण, अगर मैं इसको बाय करने जाऊं तो मुझसे ये पैसा कितने लेगा? बाय करने जाऊं तो 125 की क्वांटिटी है, 9 स्टॉक है, तो मतलब 1,250 रुपए के आसपास, वही 1,125 रुपए लिया, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा जब मैं सेलिंग का कंसेप्ट बता रहा था, तो मैं ये बोला था चल भाई तू मेरे को 200 में मत सेल कर, मैं तेरे को 500 रुपए दे देता हूं। क्यों? मेरा लिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड रिस्क है। अगर इसी स्टॉक को मैं सेल करने जाऊं बजाज फाइनेंस के एक लॉट को, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है देखते हैं अभी। ये रहा सेल, देख रहे हो कितना दिखा दिया मार्जिन? 1,02,000, ठीक है। तो हम ऑप्शन बायर्स, आप चाहो तो 1 लाख है तो आप इसको सेल करो ना। कितना रुपए मिलेगा आपको? 1,125 रुपए मिल जाएगा आपको एक्सपायरी के दिन। सॉरी 1,100 कुछ था ना, 1,125 रुपए आपको मिल जाएगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, आप 1 लाख लगा के 1% कमा रहे हो कितने दिनों में? 25 दिन में। सेलर क्या करेगा, उसके पास तो 5 करोड़ है, वो इसी की क्वांटिटी को कर देगा 1,250, 1,250 क्वांटिटी कर देगा। अब उसका कमाई हो जाएगा 11,250 रुपए। रुपीज में तो अच्छा दिखने लग गया सर। यही करते हैं सेलर्स, और यही इसलिए वो प्रॉफिट में रहते हैं। इधर 3 रुपए का स्टॉक है, ये देखो 3 रुपए का, उसको भी पता है तो डीके होना है, 0 होना है। लेकिन इस 3 रुपए को कमाने के लिए 3 रुपए के बदले कितना मिल रहा है? 125 इंटू 3 कितना? बाय करोगे तो 375 रुपए मिलेगा। इसी को अगर आप सेल करोगे तो कितने रुपए लग रहे हैं?
नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ सैलरी अपडेट नहीं, 57,000 दिखा दिया। सोचो 375 रुपए कमाने के लिए मार्केट में, उसमें भी 50-50 100 रुपए तो ब्रोकरेज चला जाएगा, ठीक है, आप 57,000 रुपए लगाओगे? नहीं ना। लेकिन यही चीज अगर आपके पास क्वांटिटी इतनी है, ये लो, तो कितना मिल जाएगा आपको? इसके सामने 2 जीरो लगा देना, फोकट का पैसा रखा हुआ है 37,500। पूरा मार्केट में पैसे का खेल है और कुछ भी नहीं। क्लियर? यही करते हैं ऑप्शन सेलर्स और इसी चीज का। अच्छा सर इस कॉल का चार्ट दिखा दो, क्या बढ़ा है? दिखाते हैं अभी। बजाज फाइनेंस का आप चार्ट देखे थे कैसे बढ़ा था? किसी भी कॉल का चार्ट आप देख रहे थे ये सब कैसे बढ़ रहा था? ऐसा। क्या इतने दूर ओटीएम का चार्ट कुछ बढ़ा भी है? 12 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 12 रुपए, फिर 20 रुपए, अब डीके होने को आ गया, ये धीरे 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 जीरो हो जाएगा। कुछ भी नहीं बढ़ा क्योंकि ये बहुत फार ओटीएम था। फार ओटीएम का मतलब क्या होता है वो सारा चीज अभी थोड़ा सी देर में देखेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब ये था एक पेज मेरा, ठीक है। इस एक पेज को पढ़ाने के लिए मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता था कि किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक को लिमिटेड टाइम पे बहुत लेस प्राइस पे खरीद सकते हैं। ऑप्शन के प्राइस को प्रीमियम भी बोलते हैं। प्रीमियम समय के साथ डीके भी होता है। ऑप्शन सेलर्स को इसी चीज का एडवांटेज होता है। कितने मिनट का टॉपिक है? मुश्किल से 5 मिनट का, लेकिन मैंने आपको एक एक वर्ड जो इसमें लिखा है, किसी भी स्टॉक को लिमिटेड टाइम के लिए फरवरी मंथ के लिए लेस प्राइस में खरीद सकते हो 200-250 रुपए में। ऑप्शन के प्राइस को प्रीमियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव में बेनिफिट ले रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। प्रीमियम समय के साथ डीके होता है, कैसे होता है दिखा दिया आपको। ऑप्शन सेलर्स इसी का एडवांटेज लेते हैं। इसी 5 मिनट का इस पेज को पढ़ाने के लिए मैंने लिया करीब करीब आपसे 20 से 30 मिनट, ताकि आपको